नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, उसके अंदर केएलसी और सीबॉट का क्या मूवमेंट चल रहा है। तो केएलसी आज सुबह से 10-15 माइनस 10-15 20 प्लस ऐसे ही चल रही है, और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्राइडे क्लोज हुआ था उसी के नियर अबाउट अभी रेंज बाउंड में चल रही है। और सीबॉट के अंदर बात करें तो सीबॉट परसों फ्राइडे को जो 100 पॉइंट प्लस बंद हुआ था, उसके बाद 20-25 पॉइंट माइनस चल रहा है। बेसिस पॉइंट हमारे 1900 के आसपास ही चल रहे हैं। ओलिन, ये जो हमारे CIF रेट्स होते हैं, ओलिन $5 बढ़ा के बोला जा रहा है। CPO में जो परसों 850 में मैंने बताया भी था काम हुए थे, तो वो आप 860 बोल रहे हैं। निगम सोया 980 ही है, और सन ऑयल का प्रेशर अपना बना हुआ है, वो 880 के अंदर भी कोट हो रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। स्पॉट प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड के अंदर, जैसे हम आपको रेगुलर बता रहे हैं कि थोड़ा सा फेस्टिवल डिमांड 24-25 से हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दुर्गा पूजा है 14-15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, और 24 को दशहरा है हमारा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड रहेगी। जो अच्छे ब्रांड हैं, अच्छी क्वालिटी जो माल बिकता है कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार साइड के अंदर, तो वहाँ पे प्राइसेस के अंदर वो हमको थोड़ा सा ये था, जब बीच में 101-2 आए थे, तब भी बात ही आ रही थी कि 1-2 रुपये किलो ही डाउन जा सकता है। उसके बाद बाजार थोड़ा सा अप हुआ, फिर नेफेड की सेल आई तो थोड़ा सा उस पर फ़र्क आया, लेकिन नेफेड ने जिस हिसाब से पीछे 18 तारीख से आज तक माल नहीं छोड़ा है, तो उसका प्रेशर भी मार्केट पर दिख रहा है। और सीड का रेट वही अपना 5800 बना हुआ है। सोया रिफाइंड के अंदर 86 50 पैसे बढ़ा के बोला जा रहा है। RBD भी 50 पैसे प्लस है, सोया सन ऑयल भी 50 पैसे। RBD में 80 रुपये 50 पैसे में काम भी हो गए हैं। बाकी और चीज़ों में काम नहीं सुना है। कॉटन 85 है, राइस ब्रान 50 पैसे, 1 रुपये, सब चीज़ें आज बढ़ा के बोली जा रही हैं। जैसे हमारा फ्राइडे को शिकागो प्लस बंद हुआ था, और आज KLC भी प्लस चल रही है। अब बात करते हैं पामोलिन का। हमारा रेट क्या, 15 kg टिन का क्या रेट आ रहा है। तो पामोलिन में 1455, सोया रिफाइंड 1542, 1781 मस्टर्ड का आ रहा है। इसके अंदर हम 50 रुपये फेट लेते हैं, 30 रुपये का मार्जिन और डिपो खर्चे इसमें इंक्लूड हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी का रेट होता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें 15, और गुजरात के लिए 25 रुपये घटा सकते हैं। पीछे से जो हमारा माल आज 860 बोला जा रहा है, उसके हिसाब से हमारी 81 रुपये 20 पैसे की पैरिटी आ रही है। और जो परसों 850 में बिका था, उसी रेट से आज इंडिया के अंदर माल बिक रहा है। जो स्पॉट प्राइस है 80 रुपये 50 पैसे, तो 850 के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पाम का रेट मैचिंग कर रहा है जो मार्केट के। ये हमारा सबसे लोएस्ट सेल हुआ है अभी इस महीने के अंदर 850। और जो 78-50 तक भी माल बिका था, वो मैंने बताया था डिस्प्रेड सेलिंग थी उसके द्वारा, जो मंदड़ियों के द्वारा कि ज़्यादा मंदा ना आ जाए। तो लेकिन बाज़ार के अंदर उतना मंदा नहीं आया, 80-50 में ही काम हुए थे हमारे। अब जहाँ तक सोयाबीन की बात है, पीछे से पैरिटी हमारी 90 रुपये की आ रही है, 86 बिक रहा है 925 की, निवर्ट 50-60 की डिस्पैरिटी है। सन ऑयल हमारा 83.5 का है, जो 86 रुपये बिक रहा है। तो सन ऑयल में इस वक्त जो पीछे से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से पैरिटी चल रही है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो सन ऑयल रशिया के अंदर जो 720-25 तक कोट कर रहे थे, FO की वहाँ का सन ऑयल रशिया के अंदर रेट लोकल के अंदर, अब वो 715 तक कोट कर रहे हैं। तो वहाँ पे रशिया के अंदर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, यूक्रेन में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है ब्लैक सी के हिसाब से। लेकिन उधर से माल के आने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इस हिसाब से हमारे रेट बढ़े हुए हैं। मलेशिया में 1 से 20 तक की जो प्रोडक्शन का डाटा आया है, वो 12% प्रोडक्शन एक्सेस दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर 2% एक्सेस दिखा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अपना ये डाटा दिखाया था पाम ऑयल का मंथ वाइज स्टॉक का, तो स्टॉक जो 21.5 था, ये 23-24 तक भी जा सकता है, जिस हिसाब से डाटा भी हमारा 20 दिन का आया है। और प्रोडक्शन जो हमारी 10% प्लस आ रही है, तो 19.5 लाख की प्रोडक्शन, एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन हम सितंबर के अंदर देख सकते हैं। यही प्रेशर बना हुआ है टोटल मार्केट के ऊपर। अब बात करते हैं कि गप्की का जुलाई का डाटा भी इस वीक में आ जाएगा। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो गप्की क्या है, इंडोनेशिया की जो वहाँ की इंडस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अपना डाटा रिलीज़ करते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितनी है, सेल कितनी है, लोकल कंजम्पशन कितनी है। तो वो डाटा अभी हमारा जून का पिछले महीने रिलीज़ हुआ था, अब जुलाई का अब रिलीज़ हो रहा है। वहाँ पे डाटा 1 से 1.5 महीने तक लेट चलता है। जैसे हम मलेशिया का डाटा हमारे पास अगस्त का 10-11 तारीख में आ जाता है, लेकिन गप्की का अब जुलाई का डाटा आएगा तो 1.5 महीने लेट चलता है। लेकिन हम वही डाटा जो मलेशिया में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी बढ़ते हैं।
वहाँ एक्सपोर्ट घट रहे हैं तो वहाँ भी घटते हैं, तो वो हम उसी डाटा को हम लेके चलते हैं। नेफेड अप्रूवल, नेफेड ने अभी तक जब से 18 तारीख से मैं जैसे बता रहा था कोई भी बिड अप्रूव नहीं करी है। 100 टन की खाली एमपी में हुई भी थी, वो भी जिसने डाले थे 6200 रुपये, वो रेट गलत डल गए थे, उसका अपना डिस्प्यूट अपना अलग चलेगा। अब बात रही मस्टर्ड की अराइवल जो है थोड़ी जैसे हम बात कर भी रहे थे कि अगर रेट ज़्यादा डाउन होते हैं तो किसान ने जब 60,000 पे नहीं छोड़ा तो वो रेट माल कम लाएगा। तो जैसे ही बाज़ार के अंदर रेट डाउन होते हैं तो अराइवल्स कम हो जाती हैं। पीछे हमने 2-3 दिन में देखा 2,75,000 तक भी बोरी आई थी। आज फिर 4-4.5 लाख की बोरी की अराइवल आ रही है। मस्टर्ड केक का रेट हमारा एवर हाईएस्ट चल रहा है, इसलिए मस्टर्ड सीड के रेट फिर भी मेंटेन है। लेकिन अगर सीड का रेट और ज़्यादा टूटता है तो और अराइवल में दिक्कत आ सकती है। तो मस्टर्ड के अंदर डिस्पैरिटी भी चल रही है, जो रेट चल रहे हैं इस प्रोडक्शन करके 104, 5, 6 में भी तेल की पैरिटी नहीं आ रही है। तो खाली जो छोटे प्लांट्स तो ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, खाली बड़ी मिल चला रहे हैं, और जो लोग प्लांट चला भी रहे हैं तो वो लोग बड़ी मिल परचेज़ कर रही हैं ऑयल को। और इस वजह से अभी हमको ये लगता है कि 5, 7, 10 दिन के अंदर मस्टर्ड के अंदर ज़्यादा डिमांड की वजह से शॉर्टेज रेट में कम नहीं आना चाहिए ऑयल का रेट। कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन की क्रॉप हमारी स्टार्ट हो गई है। सब जगह छुटपुट आवाज़ आने लगी है। आज भी हमारा सोयाबीन की जो टोटल अराइवल ऑल ओवर इंडिया में 2,20,000 बोरी की बताई जा रही है। ग्राउंडनट भी हमारा जो पीछे 190 रुपये तक पहुंच गया था, 175-170 आ गया है। और कॉटन का भी थोड़ा बहुत नरमा जो है वहाँ पे शुरू हो गया है। तो ये एक कारण बना हुआ है। और चाइना की 29 से 6 अक्टूबर तक गोल्डन वीक है, वहाँ पे छुट्टी रहेगी। तो चाइना में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपनी पोजीशन काट के जाएंगे, इसलिए चाइना में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन रहेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे पाम ऑयल पे भी और सी बॉट पे भी पड़ेगा। क्योंकि जब 7-8-10 दिन का मार्केट में क्लोज़ होता है तो जो बड़े फंड्स वाले हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो लोग अपनी पोजीशन को काट के थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्यों नहीं आ रही तेज़ी, क्या अभी बाज़ार नहीं चल पाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तेज़ी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर ग्राउंडनट सोया की क्रॉप जा रही है, इंडिया से अपनी बाइंग नहीं जा रही है। मलेशिया में 1 से 20 तारीख तक की प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो हम वो कह सकते हैं उस हिसाब से इंडोनेशिया में भी बढ़ रहे हैं। हम ये सन ऑयल जो रशिया में इतना रेट कोड हो रहा है, $715 एवर लोएस्ट रेट कोड हो रहा है, इसकी वजह से तेज़ी नहीं आ रही है। और चाइना के अंदर जो क्लोजिंग है इसका भी फ़र्क पड़ रहा है। और नेफेड की सेल अपनी जगह चली रही है। खाली ऐसा है आई का मंदा होता है, ऐसे ही नेफेड के पास माल तो है ही 11-12 लाख टन। अब उन्होंने 1 हफ्ता हो गया है मार्केट को ट्राई कर लिया, तो हो सकता है कि अब वो थोड़ा बहुत छोड़ना भी शुरू करें। तो उस सब चीज़ों का हम जिस मिला के ये कह सकते हैं कि इसीलिए मार्केट के अंदर जो है हमारा तेज़ी नहीं आ पा रही है। मार्केट थोड़ा सा बढ़ना भी चाह रहा है, फ्यूचर ट्रेड अपना बढ़ाना भी चाह रहा है, सटोरिया आगे बढ़ाना भी चाह रहे हैं। अनलीलो की बात हमने बताई थी कि अनलीलो की बात चल रही थी कि नवंबर-दिसंबर में अगले साल में, लेकिन वो भी अब एनालिस्ट बोलने लगे हैं कि वो भी वीक है। हमें अभी पीछे कल परसों में बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश आ सकती है, बाढ़ आ सकती है बंगाल की खाड़ी में, तो उसको भी कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। थोड़ी बहुत बारिश आएगी करेगी, लेकिन वो ज़्यादा डैमेजिंग बारिश नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, और फिर हमारे जो अगेती खेली सोयाबीन की जो पहले क्रॉप सोइंग हुई थी वो माल आना भी शुरू हो गया है। तो जो पहले हम देखते थे कि इंदौर के अंदर प्राइस हमारे कांदला से 2-2, 3-3 रुपये ऊपर रहते थे, अब वो नियर अबाउट हमको ये देखने में मिलेगा कि इंदौर से पैरिटी ज़्यादा आ रही है या कोटा से पैरिटी ज़्यादा आ रही है, और वहाँ पे रेट हमारे कांदला से भी सस्ते चल रहे हैं सोयाबीन के। और सोयाबीन से पीछे से इंपोर्ट कम होके अब इंडिया का ही माल बिकेगा, या पीछे जो इंपोर्टेड माल लिया हुआ है वो बिकेगा, या सन ऑयल बिकेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप अपना व्यू बना सकते हैं। और जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, थोड़ा सा अभी भी डर के रहना रे बाबा, डर के रहना रे। बाज़ार के अंदर अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। माल आप ले भी लेंगे या फिर बाज़ार में मंदे आने का फिर खतरे में ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। तेज़ी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, जबकि मंदा आपको बिल्कुल मिलेगा। तो अपने काम को कंट्रोल करके काम को करें, और जो है उस हिसाब से और बाकी बताते हैं कल की वीडियो में क्या रहेगा मार्केट का। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें अपने। थैंक यू।